हेलो क्लास, इन लास्ट लेक्चर वी आर टेकन हियर बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा में हमने क्या देखा था? बुलियन अलजेब्रा क्या रहता है? द लॉज क्या रहते हैं? थॉट्स ऑफ लॉजिक, एंड दिस लॉजिक वी कैन एक्सप्रेस इन द symbolical form. When it is expressed in the algebraic structure, it is called as the Boolean algebra. Okay, so this algebraic structure consisting 6 part. यहाँ पे हम लिखते हैं algebraic structure consisting 6 part. ओके, फर्स्ट तो हम जो एडिशन लेते हैं, देन सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके, ये सभी जो हम बाइनरी ऑपरेशन जो यूज़ करते हैं वो सभी क्या आ जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या क्या आता है आपका? बाइनरी ऑपरेशन में हम क्या यूज करते हैं? एक तो 0 और 1 यूज करते हैं। तो उसे कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? बी हमारा ये प्लस मल्टीप्लिकेशन, या फिर ऊपर वाला डॉट, या फिर कॉलन, या फिर 0.1. B is said to be यहाँ पे देखो कौन सा आया है, मैं वो सिंबल फिर से लिखती हूँ। एडिशन है, उसके बाद ये है आपका एडिशन, दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन। ये जो ऊपर करके जो डॉट रहता है ना, उसे कहते हैं यूनरी ऑपरेशन। उसके बाद ये एक कॉलन वाला जो रहता है उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये सभी मिलके क्या हो जाता है आपका बुलियन अलजेब्रा जो है वो हो जाता है। हम उसमें देखेंगे और क्या क्या रहेगा। ओके, खाली एक आपको रफली क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, उसके कुछ स्टेटमेंट हैं वो हम अभी लिख लेते हैं। स्टेटमेंट स्टेटमेंट 1, the identities ज़ीरो एंड 1 आर कैसे रहती है? यूनिक रहती है। इन बी क्या करता है? बुलियन अलजेब्रा को स्टैंड करता है। इन ए बुलियन अलजेब्रा द ज़ीरो एलिमेंट कौन रहेगा आपका? ज़ीरो एलिमेंट 0 एंड यूनिट एलिमेंट इज 1। ये दोनों भी कैसे रहते हैं आपके? यूनिक रहते हैं।
ओके, ये दोनों भी कैसे रहते हैं आपके, यूनिक रहते हैं। नेक्स्ट है सेकंड स्टेटमेंट है, इफ बी इज ए बुलियन अलजेब्रा फॉर x belongs to b, देन फर्स्ट जो है कि x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, एंड सेकंड है x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। ओके, ये क्या है आपका सेकंड है। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ बी इज बुलियन अलजेब्रा फॉर x belongs to b, देन एक दिया है उन्होंने 0 का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1, एंड 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। आपको मैंने पीडीएफ भी वो सेंड किया है, उसमें आप देखो इसके प्रूफ दिए एकदम छोटे छोटे एंड सिंपल प्रूफ है। आप वो सभी प्रूफ क्या करेंगे, देखेंगे। स्टेटमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको स्टेटमेंट लिख के दे रही हूँ फॉर यू। फर्स्ट टाइम मैं होमवर्क दे रही हूँ, खुद को करना है आपको। वो जो स्टेटमेंट दिए हैं उनके छोटे छोटे प्रूफ है, तो वो प्रूफ आपको देखने हैं। कुछ भी मीन्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, प्रूफ एक बार आप अच्छे से देख लो। नेक्स्ट है इफ़ B is Boolean algebra for x belongs to B, then absorption law है ये। इससे पहले जो हमने लिया था ये है आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या है एब्सॉर्प्शन लॉ कि x प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। हमने जो नॉर्मली इसमें लिया था सेम टाइप के लॉ है, x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। ये क्या है आपका एब्सॉर्प्शन लॉ है। आपको चाहे तो मैं ये एक आपका जो लॉ है वो आपको प्रूव करके दिखाती हूँ, जिससे कि क्या हो जाए आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं एक प्रूफ करके देती हूँ। सपोज x लिया है, x इज इक्वल्स टू मैंने लिखा कि x इंटू 1 है। ओके, सो एज वी नो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इंटू यहाँ पे y प्लस 1। ये कहाँ से आ गया कि y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। ये भी आपका क्या रहेगा, जो आइडेंटिटी लॉ लिया था, आइडेंटिटी लॉ वहाँ से आ जाएगा। ओके, x प्लस 1, यहाँ पे x को मैंने कैसे लिखा, यहाँ पे x इंटू 1 करके लिखा। ओके, एंड देन उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया आपका दिस वन।
नाउ मैं इस x को क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ, तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, ये फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस x इंटू वन, जो मैंने अभी पहले बताया था। ये कौन सा लॉ है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इंटू वाई प्लस x इंटू वन की वैल्यू क्या है, x, जो लिखा है वो आइडेंटिटी लॉ, विच इज इक्वल्स टू फिर से x प्लस x इंटू वाई, मैंने इनकी पोजीशन खाली चेंज की, किससे लिया मैं, ये कॉम्यूटेटिव लॉ से हमने ये लिया है। सो क्या हो गया, क्या दिखाना था हमें कि x प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, x आ गया, राइट, x से स्टार्ट किया था, क्या आ गया मेरा, x आ गया। तो ऐसे आप सेकंड भी प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं। सभी इसके प्रूफ इसी टाइप में है, बहुत छोटे छोटे और इजी प्रूफ है, इसके लिए मैंने क्या किया है वो स्किप किए। नेक्स्ट है फोर्थ हो गया, फिफ्थ स्टेटमेंट, इफ बी इज Boolean algebra for x belongs to b, then देखो x के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ओके, x के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाता है, फिर से x ही आ जाता है। उसका प्रूफ है, एक बार प्रूफ देख लो, बहुत इजी प्रूफ है उसमें। नेक्स्ट है सिक्स्थ वन, if B is Boolean algebra for x belongs to B, then फर्स्ट दिया है x प्लस वाई का जो कॉम्प्लीमेंट रहता है, दिस इज इक्वल्स टू x कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट, ये इंटू है, मल्टीप्लिकेशन है। एंड सेकंड वन, x इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। ये जो लॉ है इसे कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, इसे कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ में कि आपका B इज अ बुलियन अलजेब्रा है एंड x प्लस वाई क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे x प्लस वाई के कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू x कॉम्प्लीमेंट इनटू y कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। आपको चाहे तो इसका हम क्या करते हैं, प्रूफ ले लेते हैं, एक स्टेटमेंट का मैं आपको प्रूफ बता देती हूँ। ओके, तो हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे, टू प्रूव दैट x प्लस वाई के कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू x कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट रहता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इट इज सफिशिएंट टू प्रूव x प्लस वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू वन। ओके, इसे प्रूव करना मतलब ये आपका, ये भी प्रूव किया तो भी क्या करेगा, ये यहाँ पे माइनस है, इस साइड में आ जाएगी, यहाँ पे इस साइड में उससे मैं प्लस कर लूँगी, इसकी वैल्यू वन भी प्रूव करूँगी तो भी ये क्या है, सफिशिएंट है। एंड x प्लस वाई इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो प्रूव करते हैं बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ
कॉम्प्लीमेंट लॉ से क्या हो जाता है कि एक्स और उसके कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 आ जाती है, और एक्स एंड उसके कॉम्प्लीमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन रहता है वो 0 रहता है। यहाँ पे भी वही हमें ये प्रूव करना है कि ये मेरा एक्स है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, दोनों की एडिशन 1 रहेगी। ये मेरा एक्स है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, सो एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स इज इक्वल टू भी 1 रहेगा, एंड एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू एक्स भी 0 रहेगा। कॉम्यूटेटिव लॉ में यहाँ पे यूज कर रहे हूँ। तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1 हो गया, और मेरा एक्स का कॉम्प्लीमेंट इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 है। एंड अल्सो मुझे पता आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0 है। ओके, सो कंसिडर करो आपका जो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट था, उसे मैंने कंसिडर किया। इसे मैंने क्या किया, कॉम्यूटेटिव लॉ से उल्टा लिख लेती हूँ, वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई सॉरी, ये क्या है, मेरा कॉम्यूटेटिव लॉ यूज़ किया है मैंने। ओके, क्या हो गया, अभी आपका ये y मैं बाहर निकाल लेती हूँ और इस x को इसके अंदर लेती हूँ ब्रैकेट के, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट। जो लॉ यूज़ किया है उसे क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट को इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, एसोसिएटिव लॉ हमने वहाँ पे यूज़ कर दिया। अभी आपका यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। y प्लस क्या हो जाएगा आपका, x प्लस एक्स डैश, ओके, एंड यहाँ पे इनटू x प्लस वाई डैश। कौन सा लॉ अप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने क्या किया, अप्लाई किया। कौन सा लॉ अप्लाई किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने उस पर अप्लाई किया। अभी यहाँ पे हमें पता है, हमने यहाँ पे लिखा है, देखो एक्स डैश प्लस एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो वो वैल्यू मैं वहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई डैश। जो यहाँ पे लॉ यूज़ किया उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये लॉज आपको याद रखने हैं, हाँ। सो वाई प्लस, इसे मैं अभी उल्टा लिख देती हूँ, एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट इंटू 1। कौन सा लॉ यूज़ किया है, कॉम्यूटेटिव। जब भी मैं क्या करती हूँ, पोजीशन चेंज करती हूँ तो कौन सा लॉ हो जाता है, कॉम्यूटेटिव लॉ हो जाता है। ओके, विच इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स प्लस वाई डैश हो गया। ओके, ये किससे लिख लिया मैंने, आइडेंटिटी लॉ से। वैन मैं यहाँ पे ये करूँगी, आइडेंटिटी लॉ, विच इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे मैं y प्लस वाई डैश प्लस एक्स लिखती हूँ। ये मैंने क्या किया, उसकी पोजीशन चेंज की एसोसिएटिव लॉ से। y प्लस वाई डैश की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, यहाँ पे 1 प्लस एक्स, राइट ना। यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ किया मैंने, जो आपका कॉम्प्लीमेंट का था ना, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है कि y और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों की एडिशन क्या आ जाती है,
1 आ जाती है। तो यहाँ पे क्या रिमेन रहा, x+1 है। मैं इसे थोड़ा ये करके लिखती हूँ। कौन सा लॉ यूज़ हो जाता है चेंज किया तो, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में हम क्या करते हैं, पोजीशन को खाली चेंज करते हैं। अभी x+1 हमें पता है, x+1 की वैल्यू क्या आ जाती है, 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1। ओके, वो लॉ जो यूज़ किया उसे क्या कहते हैं, फिर से इक्वेशन से यूज़ किया। अभी क्या हो गया आपका, क्या कंसिडर किया था मैंने कि x+y प्लस एक्स डैश इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू 1 आ गए, जिससे क्या प्रूव होता है कि x+y इज इक्वल टू एक्स डैश डॉट वाई डैश आ जाता है। ओके, हमें यही प्रूव करना था ना कि x+y इज इक्वल्स टू, पहला वाला मैंने प्रूव करके दिया है, सेकंड वन आप खुद प्रूव करोगे। देखो इस टाइप से हमें क्या करना है, प्रूव करने हैं। ओके, कैसे प्रूव किया है एक बार फिर से देख लो कि यहाँ पे अभी हम बुलियन अलजेब्रा यूज़ कर रहे हैं। बुलियन अलजेब्रा है मतलब मैं बात किस में कर रही हूँ, जीरोज एंड वन में बात कर रही हूँ, राइट ना। अभी आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, कंप्यूटर पे क्या हो जाता है, पूरा हम बात जो करते हैं जीरोज एंड वन में ही बात करते हैं ना। ओके, कंप्यूटर तो सभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो क्या करता है, जीरो एंड वन में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये बुलियन अलजेब्रा क्या है कि यहाँ पे मुझे प्रूव करना था कि x+y डैश इज इक्वल्स टू x डैश y डैश। तो मैंने उसे क्या किया कि x+y प्लस x डैश y डैश इज इक्वल्स टू 1 प्रूव करूँगी मैं। तो उसके लिए मैंने क्या क्या लिया, यहाँ पे जो मुझे बेसिक लगेगा वो मैंने पहले ही कंसिडर किया कि x प्लस एक्स डैश इज इक्वल्स टू 1 रहता है, x डैश इंटू एक्स डैश इज इक्वल टू 0 रहेगा, और x+1 इज इक्वल टू 1 है एंड x+.0 इज इक्वल टू 0 रहेगा। यहाँ पे मैंने ये कंसिडर कर लिया। फर्स्ट कॉम्यूटेटिव लॉ से इनकी पोजीशन चेंज की एंड x को अंदर लिया ब्रैकेट में एसोसिएटिव लॉ यूज़ करके, x को डिस्ट्रीब्यूट किया डिस्ट्रीब्यूट लॉ यूज़ करके। उसके बाद x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो ये ख़त्म हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे आपका x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट बच गया। फिर मैंने ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, राइट, ये 1 को पोजीशन चेंज करके इसे पहले ले लिया। अभी फिर से मैंने ये y प्लस वाई डैश लिया, x को बाजू में रखा, एसोसिएटिव लॉ यूज़ किया, ब्रैकेट खाली चेंज किए। एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या करता है कि ब्रैकेट को वो चेंज करता है, पोजीशन सेम रहेगी। उसके बाद इसकी वैल्यू 1 हो गई, x रिमेन रह गया। अभी मुझे पता है कि 1 प्लस एक्स की वैल्यू भी क्या आ जाती है, 1। बस हमारा प्रूफ क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसी तरह से हमें क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स के प्रूफ करने हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बहुत सारे अभी उन्होंने दिए हुए हैं, इसका सेकंड पार्ट आप खुद प्रूव करोगे। ओके, अभी कुछ एग्जाम्पल्स है, जो एग्जाम्पल है वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ले लेते हैं कि इसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल पूछे गए हैं, वो एग्जाम्पल्स हम क्या करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। अभी आप ये सभी लॉज को अच्छे से देखो, जिससे कि हमें एग्जाम्पल्स हम अच्छे से जो प्रूव करेंगे आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, आपको लॉ नहीं पता है ना तो एग्जाम्पल्स आप नहीं कर सकोगे, और बहुत ही इजी लॉ है। यहाँ पे देखो, कॉम्यूटेटिव मतलब क्या किया मैंने, पोजीशन 1 प्लस एक्स को x+1 किया। एसोसिएटिव मतलब ब्रैकेट को चेंज किया। आइडेंटिटी मतलब क्या किया है कि वो 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाता है, वो एब्सॉर्ब कर जाता है। कॉम्यूटेटिव फिर से वही। कॉम्प्लीमेंट मतलब x प्लस और x कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, और x इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। यही क्या है, उसके लॉज हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, इसी टाइप से आपको सभी एग्जांपल भी इसी पे ऊपर है उसके बुलियन अलजेब्रा के, तो वो हमें क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके सभी एग्जांपल्स ले लेंगे जो इस पे बेस्ड है। उसके बाद हल्टिंग एंड रसेल्स पैराडॉक्स देखेंगे, एंड देन यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना वो हम एक बार देख लेंगे। ओके, थैंक यू।